हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम एंथ्रोपोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इन सब बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और जो भी न्यू स्टूडेंट है एंथ्रोपोलॉजी के या फिर जो यूपीएससी मेंस में इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे रखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी मानव समुदाय का संसार के प्रारंभ से लेकर शुरू से लेकर अब तक जो शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हुआ है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। मानव शास्त्र मानव का समग्र अध्ययन का विषय है। मानव विज्ञान ग्रीक भाषा के दो शब्द एंथ्रोपस और लोगस से मिलकर बना है। एंथ्रोपस का अर्थ है मानव, लोगोस का अर्थ है शास्त्र। पूरा मिलाकर एंथ्रोपोलॉजी हमारा बनता है, जिसका अर्थ है मनुष्य से संबंध रखने वाला विज्ञान अर्थात मानव शास्त्र। हम जिस विषय के अंतर्गत मानव का अध्ययन करते हैं उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं या एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी हैं। हरकोविट्स के अनुसार हरकोविट्स कहते हैं मानव शास्त्र मानव तथा उसके कार्यों का अध्ययन है। हॉवेल के अनुसार मानव शास्त्र मानव और उसके समस्त कार्यों का अध्ययन है। अपने संपूर्ण अर्थ में यह मानव की प्रजातियों एवं प्रथाओं का अध्ययन है। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र मनुष्य का समग्रता में अध्ययन करता है। मानव शास्त्र मनुष्य के उस सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का विश्लेषण करता है जिसका वह एक हिस्सा है। यह मनुष्य की उत्पत्ति, सामाजिक प्रजातियों के रूप में इसके विकास और समय बीतने के साथ इसके व्यवहार में परिवर्तन का भी विश्लेषण करता है। जैकब्स तथा स्टर्न कहते हैं कि मानव शास्त्र मानव जाति के जन्म से लेकर वर्तमान काल तक के शारीरिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। मानव शास्त्र में हम मनुष्य के सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू, राजनीतिक पहलू, जैविक पहलू, धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके। मानव शास्त्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। मानव शास्त्र या मानव विज्ञान या फिर नृविज्ञान, इसको 3 तरीके से बोला जाता है। इसके 3 नाम हैं। मानव विज्ञान मानव का पूर्ण अध्ययन करता है। संसार के प्रारंभ से लेकर मानव जाति का वर्तमान काल तक अध्ययन करता है। यह मनुष्य के संपूर्ण कार्यों का अध्ययन करता है। यह मानव के व्यवहारों और उसके उत्पादन का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र में हम सर्वप्रथम मानव सभ्यता और संस्कृति व विकास का अध्ययन करते हैं। मानव की सभ्यता कैसी थी, संस्कृति और उसके विकास का अध्ययन इसमें करते हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति और विकास का अध्ययन करने के बाद हम मानव का शारीरिक विकास व उद्विकास का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते थे कि हमारे पूर्वज, हम लंगूर या बंदर को कह सकते हैं। मानव पहले 4 पैरों पे चलता था, फिर उसने 2 पैरों पे चलना शुरू किया, जिससे कि उसने अपने हाथ फ्री कर लिए और हाथ फ्री होने से उसने बहुत सारी चीज़ों को बनाना शुरू कर दिया। फिर हम मानव शास्त्र में मानव द्वारा बनाए गए तत्व, मूर्त व अमूर्त तत्वों का अध्ययन करते हैं। मानव द्वारा निर्मित तत्व मूर्त में जिन्हें हम छूकर अनुभव कर सकते हैं, जैसे पत्थर के औजार मानव ने बनाए, मशीन, परमाणु बम, गाड़ी, वाहन
और बहुत सारे उपकरण मानव ने बनाया। और अमूर्त वस्तु में जिसे हम छूकर अनुभव नहीं कर सकते, जैसे संस्था, कानून, प्रथा, परंपरा, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। मूर्त व अमूर्त चीजें बनाकर मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक विकास किया। मनुष्य ने ये अपने मस्तिष्क से बनाया, जिसको कि हम फॉलो करते हैं। मूर्त व अमूर्त चीजें बनाकर मनुष्य ने अपना सांस्कृतिक विकास किया। इसके बाद मनुष्य का प्रारंभिक विकास आता है। मनुष्य का प्रारंभिक विकास में पाषाण काल 3 भागों में है। पूरा पाषाण काल, जिसमें मानव ने आग का आविष्कार किया। मध्य पाषाण काल, जिसमें मानव पशुपालक बना। और नव पाषाण काल, जिसमें मनुष्य ने चाक तथा पहिए का आविष्कार किया और इसमें मनुष्य स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी अपनाई मनुष्य ने। पांचवा, इसमें हम मानव शरीर की रचना और क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम मनुष्य में होने वाले रोग, क्या क्या रोग है उसमें, क्या क्या मनुष्य को पोषण दिया जाना चाहिए, वृद्धि, इन सबको पढ़ते हैं। इसके बाद हम भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति व जनजातीय समाज का अध्ययन करते हैं। इसमें हम जनजातियों का विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में जनजातियों को बहुत बड़े विशेष रूप से पढ़ा जाता है। मानव विज्ञान के खंड। पहला है सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सामाजिक मानवशास्त्र, जो कि हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं इसको। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, भौतिक मानवशास्त्र। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, भारतीय मानवशास्त्र या नृविज्ञान। एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट्स एंड फंक्शन, मानव शास्त्रीय विचार और कार्य। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। थैंक यू।